देखा जो कि गांव से आए। एक का, मैं अभी जब बात कर रहा था, डॉक्टर रेड्डी के पेशेंट थे, एक का लड़की कैंसर है, ठीक है, आया हुआ है, तो लोगों को पहुंच रहा है। ये जो आप दे रहे ना प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम लोग पहुंचा रहे हैं, तो जैसे पहुंचा है 100 लोग सुनेंगे, अरे 50 तो सोचेंगे हाँ कहीं तो बात किया था कि अगर खून आए मैं डॉक्टर को दिखाना चाहिए, गिल्टी आए डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आज मैं बात कर रहा था जिसके पिताजी आए हुए हैं, उसके बेटी को ल्यूकीमिया था, छोटी बेटी, लेकिन ठीक होगी, और एक मेरे को पेशेंट दिखाया वो भी ठीक होगी। तो बेसिकली आप और हमारा काम है, हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, आप मीडिया है, हम दोनों का काम है कि ये मैसेज लोगों को पहुंचाना है। नंबर 1, कैंसर से डरना नहीं है, कैंसर को डराना है, नंबर 1। और डायबिटीज, बीपी, थायराइड, ये सब ठीक नहीं हो सकते लेकिन कंट्रोल हो सकते हैं, लेकिन लोग टैबलेट, लेकिन कैंसर ठीक भी होता है, अर्ली डायग्नोसिस भी होता है और प्रिवेंट भी होता है। तंबाकू मत खाओ, अरे तंबाकू नहीं खाने में कैसे पैसा लगेगा, तंबाकू जो खाता है मुका। अच्छा, और एक चीज है, ऊपर वाला की मेहरबानी है, आप तंबाकू आज खाइए, कल कैंसर नहीं होगा। तंबाकू जैसे मैंने बताया ना, आज अगर वायरस गया वो 7-8 साल के बाद करेगा। आज आप तंबाकू खाना शुरू करिए, पहले एक सफेद पैच आएगा, उसको हम लिकोप्लैकिया बोलते हैं, उसके बाद एक रेड प्लैक आएगा, उसको एरिथ्रोप्लैकिया बोलते हैं, तब बंद कर दीजिए और हमारे पास दवाई है, वापस आ जाएगा। तो कैंसर ऐसा एक बीमारी है जिसकी मैनेजेबल है, कंट्रोलेबल है, ये जरूरी है, इसको पहुंचाना आप और हमारा काम है। ज्यादातर जो 4th स्टेज में जाने के बाद ही पता चलता है, ऐसा आपने सही बात बोला। इसकी जो इसके बारे में मैंने पहले से जिक्र कर ली, हमारे कंट्री में 80% लेट आते हैं क्योंकि अनजान है। लेकिन लेट मी टेल यू, आप लोगों की वजह से, हम लोगों की वजह से अब 80% से 70-60 तक आ गया, लोग जल्दी आ रहे हैं आजकल। मैंने बताया ना, एक लड़की को मैंने अभी देखा, उसके पिताजी आए हुए हैं कि वो जल्दी पता चल गया, उसके मुंह से खून निकला। डॉक्टर, कोई भी गांठ कहीं भी हो, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर को अगर न दिखाए वो गांठ है, कैंसर भी हो सकता है। जैसे जो लोग तंबाकू खाते हैं, उनके अगर मुंह में गांठ आया, गले में गांठ आया, फिर तो जरूर दिखाना चाहिए। गांठ एक साइन ऑफ कैंसर है, ब्लीडिंग एक साइन ऑफ कैंसर है, घाव जो नहीं हिलता है वो साइन ऑफ कैंसर है। डायबिटीज का कोई साइन नहीं है, बीपी का कोई साइन नहीं है, लेकिन कैंसर का साइन है जिसमें हम लोग बता सकते हैं कि आप जल्दी आइए, डॉक्टर को दिखाइए। सर, कैंसर को बढ़ाने में आर्सेनिक की मात्रा, आर्सेनिक का भी रोल होता है? ऐसा है, मैंने 2 चीज बताया आपको। आर्सेनिक का प्रूव करने की जरूरत है, प्रूफ नहीं है। आप कुछ भी बोलो, लोग बोलते कोका कोला में होता है, कोई प्रूफ नहीं है, बोल सकते हो, लेकिन ऐसा है जो मेजर चीज है उसको करता ना। आर्सेनिक जो है वो 25वां चीज है। पहले तो तंबाकू सेवन बंद करे, इन्फेक्शन कंट्रोल करे। जैसे एक हेपेटाइटिस बी इंजेक्शन हम देते हैं बच्चों को, हमें भी लेते हैं डॉक्टर के हिसाब से, ताकि लिवर कैंसर ना हो, ठीक है ना। तो ये जो आर्सेनिक आपने बोला, इसके बारे में रिसर्च चल रही है। अब आर्सेनिक के ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर रथ है, मैं एम्स में हूँ करीब 50 साल से, 74 जुलाई से मैं एम्स दिल्ली में हूँ। 21 में रिटायर हुआ। अभी कोई चिकित्सक महिला थी जो बोल रही थी कि कैसे हमारे बॉडी के अंदर गांठ पड़ता है और वो फिर बाद में कैसे कैंसर में परिणत होता है। तो शुरू के दिनों में हम यदि उस के प्रति अवेयर नहीं होते हैं, हम जांच नहीं कराते हैं, तो उस बीमारी को हम अपने शरीर के अंदर बढ़ा लेते हैं, जिसको हम स्टेज बोलते हैं, और हम वो डिफरेंट स्टेज में आगे बढ़ जाते हैं 1, 2, 3, 4 की ओर। तो सही तरीके से जांच होना, स्क्रीनिंग होना, स्क्रीनिंग टेस्टिंग हो गया, भगवान न करे बीमारी निकले, यदि निकल गया तो जितना अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए, जितना अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए तो फिर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। और ये सब काम करने के लिए चिकित्सकों का बहुत एक्सपर्ट समूह चाहिए, अच्छे अस्पताल चाहिए। और कैंसर में जो ट्रीटमेंट होता है, एक तो पक्ष है जो उसका शल्य क्रिया होता है, ऑपरेशन होता है, लेकिन दूसरा पक्ष थेरेपी भी है। और आजकल तो मैं थेरेपी में देखता हूं कि कैंसर के अंदर उपकरणों का बहुत महत्व हो गया है। आज आधुनिक युग में चिकित्सा के क्षेत्र में हम बहुत आगे गए, पूरी दुनिया आगे गई है। और मैं इस
माफी के साथ कि मैं यहाँ बहुत देर में पहुंचा हूँ। मैं यहाँ खास तौर से अपने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी की पूरी बात सुनना चाहता था और कुछ बात सुनी। सीतामढ़ी से यहाँ पहुंचने में देर हो गई, इसलिए कि मैं सुनना चाहता था, इसलिए कि बिहार में जो परिवर्तन और जो प्रगति हुई है चिकित्सा के क्षेत्र में, वो मेरी राय में असाधारण है। मैं यहाँ आने से पहले केरला में था। केरला की स्वास्थ्य सुविधाएं आज से नहीं, पिछले 40-50 साल से वेस्टर्न यूरोप के साथ उसकी तुलना की जाती है और पिछले कुछ वर्षों में बच्चों और महिलाओं से मुताबिक जो सुविधाएं हैं उसमें केरला वेस्टर्न यूरोप से भी आगे निकल गया है और अब वो केवल स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से उसकी तुलना की जाती है। और 5.5 साल वहां बिताने के बाद मैं आपसे कह रहा हूं कि बिहार इस समय किसी भी तरह केरला से पीछे नहीं है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है, राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम है और इसमें कैंसर के इलाज में, कैंसर के प्रिवेंशन में जो नए जो है कि अभी डेवलपमेंट हुआ है, कीमोथेरापी या इम्यूनोथेरापी, टारगेटेड थेरापी, इसके बारे में तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही। और इसके साथ साथ जो है कि इसको कैसे रोका जाए, कैसे प्रिवेंट किया जाए कैंसर को, इस बात पे चर्चा होगी। इस कैंसर कॉन्क्लेव में पैन इंडिया लोग आए हैं, देश के हर कोने कोने से लोग आए हैं, चाहे वो केरला हो, वेस्ट बंगाल, कोलकाता टीएमसी से लोग आए हैं, टीएमसी मुंबई से आए हैं और एम्स दिल्ली से डॉक्टर्स आए हैं। और सभी डॉक्टर्स जो हैं अपने अपने फील्ड में जो है कि वो महारथी हैं, अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि कैंसर अपने आप में एक जो है कि मल्टी स्पेशलिटी ट्रीटमेंट होता है कैंसर का इलाज। वहाँ पे रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, जहाँ पे रेडिएशन से ट्रीटमेंट होता है, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जन्स होते हैं जो कि जटिल सर्जरी करते हैं, और मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जहाँ की हम लोग कीमोथेरापी या फिर टारगेटेड थेरापी और आज की तारीख में कार्टी सेल थेरापी से कैंसर का इलाज हो रहा है। तो जो बीमारी आज से 10 साल पहले जो कि क्यूरेबल नहीं थी, ठीक है, वो भी आप देखेंगे कि टारगेटेड थेरापी और इम्यूनोथेरापी से उस बीमारी को आज क्योर किया जा रहा है। तो हमारे प्रदेश में भी ये सब सारी सुविधाएं जो है कि हमारे मगध कैंसर सेंटर में अवेलेबल है और हम लोग जो है कि कैंसर पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं। जो कि जो पुअर पेशेंट हैं उनको अभी फ्री में इलाज हो रहा है। सो आज ज़रूरत है कि कैंसर के अवेयरनेस को, कैंसर के बारे में लोगों को जो है कि जागरूकता को बढ़ाया जाए, और यदि लोग जागरूक होंगे तो कैंसर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो सकता है। तो एक तो जो है कि कैंसर अवेयरनेस की ज़रूरत है, दूसरा जो है कि ज़रूरत है सबसे बड़ा चीज़ कि एक पेशेंट टच, ह्यूमन टच का ज़रूरत है ना, ह्यूमन टच का ज़रूरत है कि जब पेशेंट हमारे ओपीडी में आते हैं तो टेंशन में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, सैडनेस होता है, डिप्रेशन होता है, तो जब हमारे ओपीडी से जब वो बाहर निकले हमसे बात करके तो उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होना चाहिए। उनका जो है कि जो भी बीमारी है, जो भी दुख दर्द है वो कम होना चाहिए। तो वहाँ पे जो है डॉक्टर्स का, एक रियल डॉक्टर का रोल होता है कि वो किस तरह से काउंसलिंग कर रहा है, किस तरह से जो है बात कर रहा है, और उनका ट्रीटमेंट जो है कि सही समय पे इलाज हो रहा है नहीं। कैंसर के इलाज में जो है कि सबसे बड़ा समस्या है कि सही समय पे डिटेक्शन होना चाहिए और सही समय पे उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। जो भी पेशेंट जो हैं बड़े बड़े सेंटर्स में या बाहर चले जाते हैं, उनका इशू वही होता है, प्रॉब्लम वही होता है कि वहाँ पे 2 से 3 महीना आपका जो है डिले हो जाता है, क्योंकि जांच करने में ही इतनी लंबी प्रक्रिया होती है कि समय निकल जाता है। तो जो स्टेज 1 का बीमारी होता है स्टेज 4 में पहुँच जाता है। तो हमारे यहाँ प्रोटोकॉल है, हम लोग कोशिश करते हैं कि पेशेंट का इलाज सेम डे शुरू कर दें। यदि बायोप्सी या कोई जांच वगैरह नहीं हुआ है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि विदिन 7 डेज, 7 दिन के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर में उनका इलाज शुरू कर दिया जाए। अर्ली ट्रीटमेंट से या आरंभिक अवस्था में इलाज शुरू करने से फ़ायदा होता है
कि क्योर रेट ज़्यादा होता है, पेशेंट को तकलीफ कम होती है और ओवरऑल ट्रीटमेंट कॉस्ट कम होता है। तो आप देखेंगे इस कॉन्फ्रेंस में इन्हीं सब विषयों पे बात करने के लिए पूरे देश से लोग आए हैं। डॉक्टर जी.के. रथ सर आए हैं, केरला से डॉक्टर वरुण राजन, डॉक्टर जयशंकर और विष्णु हरि आए हैं। उस तरह से टीएमसी कोलकाता से आप देखेंगे कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं डॉक्टर दीपक दबकारा और डॉक्टर वहाँ से डॉक्टर तपेश भट्टाचार्य आए हैं और इसके अलावा दिल्ली से भी जो है कि हमारे डॉक्टर आए हैं कुछ। तो इन्हीं विषयों पे जो है कि 2 दिन चर्चा होगी, जिससे कि हमारे प्रदेश में जो है कैंसर का इलाज का गुणवत्ता में इम्प्रूवमेंट हो, ठीक है, पेशेंट का आउटकम जो है कि बेहतर हो, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम लोग कैसे बेहतर करें।